आज जेएमडी क्लासेज में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 11वीं का मैथ यानी 1.1 बताने जा रहा हूं। सेट अर्थात होता है समुच्चय। ठीक है, तो पहले हम ये बात देखेंगे कि समुच्चय है क्या। तो किसी वस्तु के सुनिश्चित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। किसी वस्तु के सुनिश्चित संग्रह को ही समुच्चय कहा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं महीनों के नाम, तो यह निश्चित होता है कि 12 महीना होता है, तो यह आपका समुच्चय हुआ। अब देखते हैं कि आपको समुच्चय लिखने की विधि, समुच्चय लिखने की जो विधि होती है, वह कितने प्रकार से होती है। तो समुच्चय लिखने की विधि आपको जो होता है वह 2 प्रकार की होती है। जैसे आपका है गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण विधि और दूसरा होता है आपका सारणी विधि। तो यह जो गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण विधि हुआ, इसमें किसी की साधारण गुण को बताया जाता है या लिखा जाता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इस विधि में जो आता है, इसमें सदस्यों की गिनती, साधारण गुण, इसमें सदस्यों के बारे में उनके साधारण गुण को बताया जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि एक सच दैट एक्स 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। और सारणी विधि में जो होती है, इसमें समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे आपका है 2, 4, 6, 8। तो देखिए, गुण प्रकटीकरण में समुच्चय के सदस्यों को गुणों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है, लेकिन सारणी विधि में समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे दोनों सेम है, इसमें है आप 10 से छोटी प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत एक सच दैट एक्स जो है 10 से छोटी प्राकृत सम संख्या है, जबकि इसमें क्या है, सारणी विधि में 2, 4, 6, 8। अब हम लिखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के जो प्रकार है आपका, पहला होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आता है कि वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या कुछ भी नहीं हो, या जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं। इसके बाद आता है आपका एक सदस्यीय समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल सदस्यों की संख्या एक ही हो, वह आपका एक सदस्यीय समुच्चय कहा जाता है। जैसे आपका हुआ सूर्य, यह जो है एक सदस्यीय समुच्चय का उदाहरण है। अब आता है युग्म सदस्यीय समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो, उसे
हम युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे आपका आंख जो है वह कितना है, 2 है, तो आपका यह युग्म सदस्य समुच्चय हुआ। अब इसमें आता है बाबू परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय होता है कि वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की गिनती की जा सके। वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की गिनती की जा सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आपका है 1, 2 डॉट 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 100। इसमें निश्चित है कि आपकी संख्या 1 से शुरू है और 100 से कम है। अब आता है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, समुच्चय तो वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या को गिनती नहीं की जा सके। समुच्चयों की गिनती नहीं की जा सके, जैसे में हम लिखते हैं 1, 2 और डॉट 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 लिख देते हैं, तो इस समुच्चय की कोई लिमिटेशन, कोई सीमित नहीं है, इसलिए हम इसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब आता है इसमें, इसको हम एलिमेंट, जो अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग टू, इसका अर्थ हुआ कि सदस्य है, सदस्य है। इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट एलिमेंट, यानी इसको बोलेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, यह सदस्य नहीं है, यह सदस्य नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपको ये बराबर दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो भरने के लिए दिया होगा कि एक डॉट डॉट ए। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि यह आपका एक जो है ए का सदस्य है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो एक है, तो इसमें हम आपको भरेंगे एलिमेंट। अगर दिया हो आपका कि 10 डॉट डॉट ए, तो हम देखेंगे कि इसमें चूंकि सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो हम इसमें सारणी में मिलाते हैं कि 10 इसमें है कि नहीं है। तो आपका क्या है, तो आपका है यह डज नॉट एलिमेंट, क्योंकि यह सदस्य नहीं है। देखिए बाबू, आपका जो है 2 चीज में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, एक खाने में और पढ़ने में। क्योंकि अगर पढ़ाई में जो बच्चा शर्माता है वह कुछ नहीं समझ पाता है, और जो खाने में शर्माता है उसका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहता है। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति था, वह अपने ससुराल गया, उनकी साली की शादी था, साले की शादी था। तो वह बेचारा जब गया तो उसकी माँ बोली कि बबुआ जो मिलेगा खाने के लिए वह उसमें क्या कीजिएगा, आधा खाइएगा और आधा छोड़ दीजिएगा। वह बेचारा चला गया ससुराल। ससुराल चला गया तो क्या हुआ कि पहले दिन उसको 20 रोटी दी गई, तो क्या किया कि वह 10 ही रोटी खाया, क्योंकि उसकी माँ बोली थी कि बाबू ससुराल में थोड़ा अपना इज्जत छोड़ दे। तो दूसरे दिन पुनः उसको 10 रोटी मिला, तो उसको माँ की बात याद आ गई कि बाबू 5 ही रोटी खाना है, 5 रोटी छोड़ देना है। वह बेचारा 5 रोटी खाया, 5 छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन उसको क्या हुआ कि 5 ही रोटी मिला, तो वह आधा रोटी खाया और आधा रोटी छोड़ दिया। ऐसे करते करते उस बेचारे को भूख नहीं जाती थी। संयोग से क्या हुआ कि उसके साले का तिलक हो गया।
वह रात को अपना छत पर सोता था और यह सोचता था कि मिठाई घर के किस घर में कहाँ पे रखा हुआ है। बेचारा पता कर लिया और जब सभी लोग चले गए तो क्या हुआ कि वह छत से आहिस्ते आहिस्ते आया और जिस घर में मिठाई रखा था उसी में वह गया और घर का दरवाजा खोला और इन कर गया। संजोग से उसे क्या हुआ, लड्डू का जो दौरा बोलते हैं भोजपुरी में रखा था, संजोग से क्या हुआ कि वह लड्डू का दौरा था और क्या होता है कि जब वह दौरे का पॉलीथीन फाड़ता है, उसमें पॉलीथीन सटा होता है, वह बाजता है, तब तक उसकी एक सरहज थी वह क्या आई और बिल करने लगे। उसको लगा कि बिल्ली खा रही है। चूंकि वह इधर इज्जत का सवाल था, वह बेचारा क्या किया कि लड्डू लिया, बड़ा लड्डू था, एक बार लिया और अपने मुंह में रख लिया। इसके बाद वह उसकी जो सरहज थी बड़ी वाली, वह गई अपने सासू माँ के पास, गई बोली कि अम्मा जी पहुना नैखन खात, काहे कि उनके मुंह में घाव हो गई, क्योंकि लड्डू एक बार लाज बचाने के लिए रख लिया था, इस साइड इतना बड़ा निकल गया था। तो उसकी सास बोली कि चलो डॉक्टर को बुला लाते हैं। डॉक्टर जब आया और ब्लेड क्या किया, इधर साइड किया फाड़ने के लिए, तब तक वह लड्डू को इस भाग में लेके चला आया। डॉक्टर साहब बोले कि अरे यह घाव जो है अकेले क्या है, ठीक करने के लिए नहीं है। तो क्या दो डॉक्टर आए और अपना अपना क्या किए, ब्लेड निकाले और दोनों साइड भिड़ाए। तब तक वो क्या किया कि लड्डू को बाहर निकाल दिया। सोचा कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो दोनों तरफ क्या है, खतरा है। अतः आप लोग पढ़ने और खाने दो चीज में शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर अगले वीडियो में आएंगे इसके बाद।